मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को फिर मैदान में उतरना पड़ा। बुधवार को उन्होंने माधवनगर चरक अस्पताल, आरडी गार्डी कोविड अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए और आश्वस्त किया कि ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उज्जैन में सबसे अधिक 123 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कमान संभाली है। आशीष सिंह ने पीपीई किट पहनकर अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा की। 1 से 10 के लोग आ जाए, 10 से 20 के लोग आ जाए, 20 के 30 से लोग आ जाए, वहाँ हमारे लोगों को खड़े भी नहीं रहना पड़ेगा, थोड़ा दूर भी जाएंगे, अभी सब देखिए खड़ा करके कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि उज्जैन के मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड की कमी को दूर करने के लिए कई रणनीतियां बनाई गई है। साथ ही कुछ मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया जा रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी ली गई। कलेक्टर के मुताबिक उज्जैन में फिलहाल 800 ऑक्सीजन बेड मौजूद है, लेकिन माधवनगर अस्पताल में सभी बेड फुल हैं। कुछ लोगों को पिछले 3 से 4 दिनों से फीवर नहीं आया है, इसीलिए उन्हें घर भेजा जाएगा। कोरोना अस्पताल है, उसका निरीक्षण किया गया है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो हैं वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधवनगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफ़र भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी घर जाने लायक स्थिति में हैं, क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजन सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है, जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। सेम चीज़ आज मेरे द्वारा चरक और आरडी गार्डी का भ्रमण भी किया जाएगा, वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था जमाई जाएगी। अभी हमारे पास में अमलतास में भी लगभग 200-250 ऑक्सीजन के बेड्स आराम से हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि उज्जैन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त रूप से इतनी संख्या है, अगर हम लोग ढंग से उनको मैनेज कर लें तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। कई सारे लोगों को रेमडेसिविर को लगाने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बाहर ही रेमडेसिविर जो अपने घर पे लगवा सकते हैं, यहाँ पर 2-3 घंटे लगवा के वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है वो हमारे द्वारा करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बेड्स की कमी को यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि उज्जैन के माधवनगर, आरडी गार्डी व चरक अस्पताल का भी निरीक्षण किया। गौरतलब रहे कि उज्जैन के सभी अस्पताल भर चुके हैं।